माइंडेड समझते हो ना, उतना वो है नहीं। ऑफ कोर्स, मैं तो भूल ही गया था कि वो एक पति है, और ब्रॉड माइंडेड पति नाम की कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। हाँ वो तो मैं भी जानती हूँ, लेकिन सारे पति इतने पॉजिटिव भी तो नहीं होते हैं ना। तो तुम्हें तो खुश होना चाहिए। आजकल जिन औरतों के पति उनको लेकर अगर पॉजिटिव नहीं है तो उन्हें डाउन मार्केट समझा जाता है। हाँ, डाउन मार्केट समझ तो समझने दो, बिकॉज ये जो पराग का उखड़ा सा बिहेवियर चल रहा है ना टुवर्ड्स मी, ये मेरे लिए हैंडल करना बहुत मुश्किल हो रहा है अभिषेक। अरे कंटिन्यूअसली मेरे पे वॉच रखता है, और तो और मेरे बैंक के लैंडलाइन पे कॉल करता रहता है। मेरा फोन इंगेज आएगा तो तुम्हें कॉल करेगा, तुम्हारा फोन इंगेज आएगा तो मुझे कॉल करता है। और जब से ब्लॉक क्या पड़ लिया है ना, उसका तो रहा सहा दिमाग ही उड़ गया है। क्यों, क्या हुआ? अरे कल रात में 15 मिनट में 2 लाख, और फिर क्या शुरू बड़बड़ाना वही, तुम अभिषेक से क्यों मिलती हो, तुम्हारी फीमेल फ्रेंड्स नहीं है क्या? और ये जो तुम्हारा अभिषेक है ना, इसका कॉलेज डेज में एक ही टाइम पर 2-3 लड़कियों के साथ एक ही समय पर अफेयर हुआ करता, वगैरह वगैरह। अदिति, ये लो 500 रुपए का, ये तुम्हारे पति को दो, ये उसका इनाम। उसे कहना कि ये जो डिबेट कंपटीशन हुआ था ना, उसे उसमें पहला इनाम मिला है, और उसे ये इनाम किसी के साथ शेयर करने की जरूरत नहीं है। और रही मेरी बात, क्योंकि मैं बैचलर हूँ, मैं तो पहले से ही डिस्क्वालीफाई हुआ इसमें से। काम डाउन अभिषेक यार, काम क्या काम डाउन आदिति यार, तुम उसे समझाती क्यों नहीं? जैसा वो सोचता है ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे उसे समझाने के पहले जरूरी है कि वो मेरे पर कुछ इल्जाम तो लगाए, पर उसे तो ऐसा करना एक बहुत ही छोटी सी बात लगती है। उसे तो बस चाहिए सारा दिन लड़ते रहो, मुझे ये पसंद नहीं, मुझे वो पसंद नहीं, और झगड़ा करते रहो। उसे ना शक्की और सस्पिशियस पति का लेवल नहीं चाहिए। और पता है, पिछले 3-4 महीने से हर 7-8 दिन के बाद हम दोनों के बीच में बस यही झगड़ा चल रहा है। अदिति, मुझे नहीं पता था कि ये बीवी का दोस्त होना, ये जो टॉपिक है इतना एक्सप्लोसिव टॉपिक हो सकता है। ये जो अफेयर और दोस्ती के जो बीच में जो लकीर है ना, ये काफी फेंट हो गई है, और इतनी फेंट हो गई है कि सारे पति डरे हुए हैं, सारे के सारे इनसिक्योर है। पहले तो अच्छा था कि कोई लड़की अच्छी दिखती थी तो उसे अपनी मुंह बोली बहन बना लो और राखी बनवा लो आराम से, नो प्रॉब्लम, कोई शक भी नहीं करता था। हाँ, एक सेकंड, तुम यदि ये कहना चाहते हो कि मैं तुम्हें अपना भाई बना लूं, वो फॉरगेट अबाउट। अरे मैं तुम्हें गोद में बिठा लूंगी, पर ये बेवकूफी कभी नहीं करूंगी, तुम्हें अपना भाई कभी नहीं बनाऊंगी मैं। हाँ अच्छा, कॉफी या श्योर 2 मिनट। तुम्हारे कहने का मतलब है कि अगर मेरी बीवी एक्साइटमेंट के कोच के चक्कर में मेरा ही पता साफ कर दे तो मैं उसे करने दो? अरे तो कहाँ तुम्हारा पत्ता साफ कर रही है? तो ये सब क्या चल रहा है? पराग, क्या तुम्हें आलू पसंद है? क्या? मान लो अदिति को आलू पसंद है, कि तुमने उसे आलू की अच्छी सब्जी खिलाई, फिर आलू का भरता, आलू का पराठा, और फिर बेहतरीन आलू की टिक्की। लेकिन एक न एक दिन वो आलू से उब ही जाएगी ना, फिर उसे एक दिन शिमला मिर्च खाने का मन करे। इसका मतलब ये नहीं ना कि उसे आलू पसंद नहीं, बल्कि वो शिमला मिर्च खाने के बाद आलू का मज़ा और भी बढ़ जाता है। पराग, तुम्हारा ना आलू बन चुका है। मेरा आलू बन गया? हाँ, एक्चुअली हम सबका आलू बन चुका है। बोर हो गए हम अपनी जिंदगी से, इसलिए अगर कोई छोटी छोटी खुशी पाने के लिए जरा सी भी मेहनत
करता है ना, तो मुझे नहीं लगता है कुछ गलत कर रहा है। एक मिनट, इस उम्र की बोरियत छोटी छोटी खुशियों से ठीक होने वाला रोग नहीं है। ये छोटी खुशी केवल एक बहाना है। सबको चाह होती है बड़ी खुशी की, परम आनंद की। मतलब मैं जो कह रहा हूँ ये सचमुच तुम्हारे समझ में नहीं आ रहे? ठीक है, तुम्हें चॉकलेट पसंद है ना, मुझे पता है। एक मिनट, हाँ लो स्विस में। अब सोचो, जब ये चॉकलेट तुम्हारे हाथ में है, ठीक है, और तुम्हें जो खुशी मिल रही है ना, वो है छोटी खुशी, ठीक है। अब इसे खोलो और मुंह में डालो। खोलो, come on। खोलो, मुंह में डालो, मुंह में डालो, पर चबाना नहीं। क्यों? अब ये मन की खुशी मिल रही है तुम्हें, मन की नहीं, नहीं मतलब ये भी छोटी खुशी है, ठीक है। अब इसे चबाओ, हाँ चबाओ। मीठा लगा? हाँ। अच्छा लगा? एकदम बड़ी खुशी मिली? बड़ी खुशी वाकई में? ठीक है, अब इसे तुम दो। क्या? दो ना? नहीं। अरे बड़ी खुशी मिली ना? ठीक है, निकल दो। ये है बड़ी खुशी, परमानंद। तुम जो कह रहे थे ना कि तुम्हें चॉकलेट का टेस्ट पसंद है, चॉकलेट का मजा तब है जब वो आपके गले से उतर के आपके पेट तक पहुंच जाता है, ठीक है। ये है परमानंद। अगर सिर्फ टेस्ट से ही सबको खुशी मिलती है ना, तो बुढ़े लोगों का प्रॉब्लम तो ऐसे ही सोल्व हो जाती। मिट्टी भर चीनी लो, टेस्ट कराओ और थूक दो। अब इसका क्या संबंध? ये मैं जो कह रहा हूँ ये सचमुच तुम्हारे समझ में नहीं आ रही, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। नहीं। ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें साफ और अश्लील शब्दों में बताता हूँ। अगर किसी पार्टी में कोई एक आदमी को किसी एक औरत का पैर को अगर वो ध्यान से बनाता है, या उससे वो घंटों बात करता है, या उससे मिलकर उसको दिल हल्का करना अच्छा लगता है, तो इसका मतलब ये होता है कि वो उसके साथ सोना चाहता है। मुझे नहीं लगता। तुम्हें लगे या ना लगे, ऐसे होता है। हो, फिर इसके लिए इतने पापड़ बेलने की क्या जरूरत है? सीधा बाजार में जाओ और अय्याशी कर लो। और खर्चे का क्या? खर्चा होता है क्या? हाँ तो नहीं, मतलब पता नहीं होता रहेगा कि ऐसा जगह जाना तो खर्चा तो होता ही रहेगा ना। इससे तो ये सही वाला चक्कर बेहतर है। इसमें भी क्या कम खर्चे होते हैं? बड़े बड़े होटल में खाना खिलाओ, लॉन्ग ड्राइव पे लेके जाओ, महंगे गिफ्ट दे दो, और ऊपर से वेस्ट होने वाला टाइम कैलकुलेट करो ना, तो मुझे लगता है कि बाहर जाकर अय्याशी करना ही सस्ता होता होगा। अरे मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये है कि ऐसे पैसे फेंक कर अय्याशी करने में कोई एक्साइटमेंट नहीं है। एग्जैक्टली, यही तो मैं कहना चाहती हूँ कि हमें अय्याशी नहीं करनी, हमें तो बस एक्साइटमेंट चाहिए। और किस लेने वाले उन्हें क्या ऐसे छोड़ दें? नहीं, मैं ऐसे थोड़ी कह रही हूँ, वो तो एक न एक दिन पकड़ने ही जाने वाले हैं। लेकिन अगर किसी एक की वजह से बाकी की 6 लोगों की लाइफ बर्बाद हो रही है ना, तो मुझे नहीं लगता कि हमें उसे छोड़ना चाहिए। तुम जो मुझे समझा रही थी ना, ये अगर तुम उस ब्लॉग बनाने वाले को समझाओगे ना, तो शायद वो ब्लॉग बंद करने में राजी हो जाएगा। ब्लैक विद ब्राउन। मुझे देखेगी? क्यों, क्या हुआ? अभी तो तुमसे कॉफी मांगी थी। सुमित्रा का कॉल है। सुमित्रा का कॉल? हाँ। लेकिन हमारे फोन तो तुमने कहीं। कॉल वेटिंग पे था तो उठा लिया मैंने। अरे उसके दोस्त के यहाँ कुछ एक का काम चल रहा है, मैं बाद में फोन कर लूँगा। नहीं, कर लो, कुछ जरूरी होगा। अदिति मैं बाद में फोन कर लूँगा। देखो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम बात कर सकते हो। अदिति जैसे तुम सोच रही है ना, वैसा कुछ भी नहीं है। 2 मिनट के अंदर 5 मिस कॉल। मैं निकलती हूँ यार, मैं चलती हूँ। सुनो अदिति, ऐसा कुछ भी नहीं है, प्लीज। हाँ लो, आ गया तुम्हारा
सुमित्रा मैं पराग तू बॉस कहेगा ना अभिषेक, इतना सब कुछ होने के बाद। पराग प्लीज यार देखो, जैसे तुम सोच रहे हो ना ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तुम मुझसे कह रहे हो? अरे बर्बाद करके रख दिया तुमने मेरी जिंदगी, हरामी। प्लीज पराग, ये क्या बोल रहे हो तुम? मुझे बस करने के लिए कह रहे हो? हाँ? पराग अरे तुम यार, ये तुम करीबी दोस्त हैं हमारे। हाँ? पराग देखो, ऊंची आवाज में बात करना मुझे भी आता है। हाँ तो करो ना, है क्या तुम्हारे पास? खुद की बीवी तो है ही नहीं, दूसरों को बीवी पे दौरे डालते रहते हो। देखकर कॉल उठा नहीं सकती थी क्या? तुममें से किसी एक को किस किया, हममें से किसी ने अपनी बीवी को किस किया, ये तो इम्पॉसिबल है। अब एक एक करके सबके बारे में सोचते हैं। तो सबसे पहले मैं ऐसी कोई हरकत कर सकता हूँ, ये तो नामुमकिन है। नामुमकिन है? हाँ नामुमकिन। नामुमकिन है। नामुमकिन है। और अब दूसरी आई तुमने कोई ऐसी हरकत की होगी, इस बात का तो कोई चांस ही नहीं। क्यों? मैं इमोशनल नहीं हूँ? ये हंस रहे हो वरुण? छी! अरे बाबा, मैं तुझे कॉम्प्लीमेंट दे रहा हूँ और तुम गुस्सा हो रही हो। ये कोई कॉम्प्लीमेंट है? अरे रुको 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 रुको। अब दूसरी बात ये है कि तुम्हारी पर्सनालिटी को देखकर किसी को तुम्हारे साथ ऐसा करने का मन करे, ये तो हो ही नहीं सकता। You are insulting me, वरुण। ये क्या बोल रहे हो तुम? अरे बाबा, अंधेरे में कोई तुम्हें किस नहीं करेगा, ऐसा मैं कह रहा हूँ। और तुम्हें इंसल्टिंग लग रहा है तो रुको रुको 1 सेकंड, आई विल पुट दिस इन अदर वर्ड्स, ओके। तुम्हारी पर्सनालिटी की ओर देखकर तुम्हें कोई किस करने की हिम्मत नहीं करेगा, चाहे कितना भी वो चाहता हो ऐसा करने के लिए। अभी ठीक है? हाँ, अभी ठीक है। हाँ, तो अब आते हैं शलाका पर। अभी तुम कहोगे कि शलाका तो ऐसी कुछ कर ही नहीं सकती। अरे बाबा, शलाका ऐसा, शलाका भले इमोशनल ना हो, लेकिन अचानक जज्बाती होकर वो कुछ भी कर सकती है। हाँ, अब तुम तुम्हारी बीनी की साइड ले रहे हो। अरे बाबा, मैं कह रहा हूँ कि उस रात पार्टी में अंधेरे में किसी ने मेरी बीवी को किस किया, और तुम कह रहे हो कि मैं उसकी साइड ले रहा हूँ। क्या बोल रहे हो? सॉरी सॉरी। अरे बाबा, शलाका सिर्फ मेरे लिए इमोशनल है ऐसा नहीं है, कुछ और भी लोग हैं जिनके लिए उसकी भावनाओं का समंदर उमड़ता रहता है। कुछ और लोग भी हैं? हाँ, अभिषेक। अभिषेक? अभिषेक ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता। क्यों? नहीं नहीं। अरे अभिषेक ऐसा बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि उसका नाम ही अभिषेक है। वरुण, अरे बाबा, वो एक इमोशनल बिरादरी का बंदा है और ऊपर से इंटीरियर डेकोरेटर भी। तो उसका इधर क्या वास्ता है? अरे वास्ता है, वो अभिषेक जो है उसका प्रोफेशन है लोगों का घर सजाना और शौक भी, और ऊपर से वो बिल्कुल अकेला है, ना कोई रोक टोक ना कोई बंधन, और अफेयर करने की पूरी आजादी। तुम्हारा कहने का मतलब है कि अभिषेक और शलाका का अफेयर चल रहा है? अरे हो सकता है। नहीं नहीं, तो पार्टी में तो वो दोनों कभी एक दूसरे के साथ इतनी बातचीत भी नहीं करते। अरे तभी तो मुझे पक्का यकीन है कि ये लोग, जो लोग अफेयर करते हैं ना, वो चाहते हैं कि किसी को इस बात की भनक तक न लगे, और ये लोग जानबूझ के पब्लिक में दूसरों के सामने बात नहीं करते। 1 सेकंड, लेट मी करेक्ट इट। अरे उन लोगों को लगता है कि हम अकल के अंधे हैं।
नहीं नहीं, कि तुम सिर्फ इसके लिए ऐसा करोगे कि अरे बाबा सिर्फ इसलिए नहीं, वैसे तो शलाका पाई पाई सोच समझ कर खर्च करती है, लेकिन जब उसने घर का इंटीरियर अभिषेक से ही कराने की जिद पकड़ी तो मुझे पक्का यकीन हो गया था कि इन लोगों को तो एक ऑफिशियल बहाना चाहिए आपस में मिलने का, समझी? तो फिर आदित्य और अभिषेक रिलैक्स रिलैक्स अभिषेक। क्या रिलैक्स आदित्य, ये तुम मुझे कह रही हो? कॉल उठाने से पहले देख नहीं सकती थी? कुछ नहीं कहेगा पराग, मुझे बिलीव मी, कुछ नहीं कहेगा वो। मैं जानता हूँ वो कुछ नहीं कहेगा। अगर उसने ऐसा किया ना, उसके भी पत्ते खुलेंगे सुमित्रा के साथ। सुमित्रा सुमित्रा के साथ, हाँ। तुम्हें क्या लगा? सुमित्रा तो नहीं नहीं, ये पॉसिबल नहीं। वो लोग बात तो किया करते थे बट नॉट एनीमोर। ऐसा तुम्हें लगता है? लगता है यार, बुरा लगता है। रिलैक्स प्लीज। हाँ सरा, मेरे ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हें बुरा किस बात का लग रहा है। तुम भी तो इस वक्त मेरे साथ हो, अपनी बीवी को बिना बताए पर ऑन द रॉक्स। आई नो, लेकिन तुम्हें इसमें बुरा मानने की कोई बात ही नहीं। cheers। ये ना, ये उम्र ही कुछ ऐसी है। ये उम्र ही कुछ ऐसी है। हाँ, मतलब अब हम 50 के हो गए, फिर भी वही प्रॉब्लम, ठीक ही जिंदगी। देखो ना परा, अब बच्चे भी लाइन पे लग गए, बंगला ले लिया, गाड़ी ले ली। इतना सब करने के बाद साल बीते तो कितने? सिर्फ 50। और इसके आगे जितने भी मेहनत करना चाहे ना, मुझे नहीं लगता है कि हमें कुछ नोबेल प्राइज मिलने वाला है या कुछ ऑस्कर हाथ में आने वाला है। तो अगर कोई अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखना चाहे तो एक पन्ना, सिर्फ एक पन्ना तो रंगीन होना चाहिए ना। अच्छा है, मतलब तुम अपनी ऑटोबायोग्राफी रंगीन करो, इसके लिए दूसरे की बीवियों को चुनते फिरो। अरे यार, अगर ऐसा है तो आदित्य और अभिषेक का तो सम्मान करना चाहिए गेटवे ऑफ इंडिया पे, वो भी इमरान हाशमी के हाथों। इनफैक्ट मुझे भी इमरान हाशमी के हाथों से सीखना चाहिए। फिर मैं भी क्या करूंगा ना, बड़े पार्टी में दूसरों को बीवियों को किस करता फिरूंगा। वो सिखाएगा तुम्हें? ठीक है, पर्सनली ना सिखाया सही, सीख लूंगा। अच्छा, क्या करूंगा ना, मैं उसका मूर्ति बना के अपना बेडरूम में रखूंगा, और जैसे एकलव्य ने द्रोणाचार्य से सीखा वैसे ही मैं भी उसे देख देख के सीख लूंगा। और अगर गुरु दक्षिणा में इमरान हाशमी ने अंगूठा की जगह और कुछ मांग लिया तो? बहुत डेंजरस है तो। जैसे ही ये सब किस्सा सुलझाने लगे, इन सब को ब्लॉक पे वॉइस मेल आया। कन्फेशन था डॉक्टर की तरफ से। जब वो मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे थे तब कोई भी डायग्नोसिस कैसे किया जाए ये बनाते हुए उनके प्रोफेसर ने एक एग्जाम्पल दिया था। एक ट्रेन के डिब्बे में 5-6 मर्द और 2-3 औरतें सफर कर रहे थे। ट्रेन एक टनल में से गुजरती है और डिब्बे में लाइट्स न होने की वजह से पूरा अंधेरा हो जाता है, और फिर अचानक से किस लिए जाने की और एक थप्पड़ पड़ने की आवाज सुनाई देती है।
ट्रेन टनल से बाहर निकलते ही कोई भी कुछ नहीं बोलता, पर बाकी सारे सफर में सब लोग एक दूसरे की ओर शक से देखते हैं और असल में क्या हुआ होगा इसका अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं और आखिरी स्टेशन आने पर ट्रेन से उतरकर अपने अपने घर चले जाते हैं। असल में क्या हुआ था ये उनमें से किसी को कभी पता नहीं चलता, सिर्फ और सिर्फ एक आदमी को छोड़, क्योंकि उसी ने अंधेरे में अपने हाथों की पपड़ी लेकर ताली बजाई होती है। डॉक्टर ने भी बस उतना ही किया और ये किस्सा सुलझाते सुलझाते इन्होंने खुद ही के नए किस्से खोल दिए। अब सैटरडे नाइट पार्टी का क्या होगा ये सोचने की बात है।